गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आप सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम अपना विषय, अपना जो सब्जेक्ट है वो है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान आपसे पूछ ले कि राजनीति विज्ञान हम जिसके बारे में आज अध्ययन करेंगे वो है बीए पार्ट सेकेंड। तो हमने पहले पढ़ी भारतीय राजव्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की, भारत के शासन के बारे में अध्ययन किया। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है विदेशी राजव्यवस्था। कहने का मतलब कि प्रमुख राजव्यवस्थाएं। जो बुक है अपनी आज बुक, फर्स्ट बुक प्रमुख राज व्यवस्थाएं। जिस बुक का हम अध्ययन करेंगे वो उस बुक का नाम है प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं। कहने का मतलब है कि विश्व के, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, चीन, इनके बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे किस प्रकार का शासन होता है और किस प्रकार का शासन लागू किया गया, उनका अध्ययन करेंगे। देखो कि अपना जो पॉइंट रहेगा प्रमुख वो रहेगा ब्रिटेन। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? ब्रिटेन संविधान, ब्रिटेन का संविधान, उसका विकास और विशेषताएं, महत्व। कि आज जो हम अध्ययन करेंगे वो किसके बारे में अध्ययन करेंगे? ब्रिटेन के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रिटेन के संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके विकास क्रम के बारे में अध्ययन करेंगे, विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब है कि ब्रिटेन जो है 3 देशों का समूह है। आपसे पूछ ले कि ब्रिटेन जो शब्द है वो कितने देशों का समूह है? 3 देशों का समूह है। 3 देश साथ में मिले हुए हैं इसके, जैसे खुद इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड कि 3 देशों का समूह है। क्या कहलाता है? ब्रिटेन कहलाता है। कि 3 देशों का समूह है, क्या बनता है भाई? ब्रिटेन बनता है। आपसे पूछ ले ब्रिटेन जो शब्द है कितने देशों का समूह है? 3 देशों। कहने का मतलब आज भी इन 3 देशों के साथ चलने की, साथ है वोट, मतदान देने की और शासन करने की प्रणाली एक साथ है। तो पूछ ले कि ब्रिटेन के नाम क्या क्या हैं या किन किन नामों से जाना जाता है? तो ब्रिटेन के अन्य नाम, जैसे ब्रिटेन, सामान्य जानकारी के लिए आपको नाम पता होने चाहिए। एक तो ब्रिटेन हो गया, इसका एक दूसरा नाम हो गया इंग्लैंड। कि दूसरा नाम क्या, इसे इंग्लैंड के नाम से और ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ग्रेट ब्रिटेन। तो किन किन नामों से जाना जाता है ये? ब्रिटेन, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार कहने का मतलब पूरा नाम क्या हो गया? ग्रेट ब्रिटेन। 3 देशों के समूह से मिलकर, ये 3 देश इससे मिले हुए। फिर पूछ ले कहने का मतलब कि स्कॉटलैंड का वर्णन नहीं मिलता है, संयुक्त मिलता है। ये कह रहा है, ये क्या है? स्कॉटलैंड से मिलकर। कहने का मतलब स्कॉटलैंड। पूछ ले आपसे ब्रिटेन यूरोप के किस महाद्वीप में है भाई? यूरोप महाद्वीप में। पूछ ले कि ब्रिटेन किस महाद्वीप में स्थित है? कहोगे यूरोप महाद्वीप में। अब यूरोप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। किस में भाई? उत्तर पश्चिमी दिशा में। पूछ ले कि ब्रिटेन किस दिशा में स्थित है? यूरोप के उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। पूछ ले कि उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित होने के कारण क्षेत्रफल कितना है इसका? 2,44,000। ब्रिटेन का क्षेत्रफल पूछ ले, क्षेत्रफल कितना है? 2,44,000। कि ब्रिटेन कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है? 2,44,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसके बाद पूछ ले जनसंख्या कितनी है ब्रिटेन की? तो जनसंख्या देखो
जनसंख्या 6 करोड़ 50 लाख। कितनी जनसंख्या है भाई? 6 करोड़ 50 लाख। ब्रिटेन की जो जनसंख्या है वो 6 करोड़ 50 लाख है पाई जाती है। कितनी जनसंख्या है भाई ब्रिटेन की? 6 करोड़ 50 लाख जनसंख्या स्थित है। फिर पूछ ले कि इसकी 6 करोड़ 50 लाख जो जनसंख्या है इसमें 8% एशिया महाद्वीप के लोग निवास करते हैं। कहाँ के? 8% एशिया महाद्वीप के लोग कहाँ निवास करते हैं? ब्रिटेन में निवास करते हैं। कहने का मतलब कि ये इतना बड़ा है और 3 देशों का समूह है। तो हम पढ़ रहे ब्रिटेन के परिचय के बारे में कि ब्रिटेन का संविधान, विकास, महत्व का अध्ययन करेंगे। 3 देशों का समूह है, क्या कहलाता है? ब्रिटेन, इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। फिर बात करेंगे कि इसे इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है। यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है, यूरोप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ब्रिटेन का क्षेत्रफल 2,44,000 है, जनसंख्या 6 करोड़ 50 लाख है और 8% क्या रहते हैं यहाँ पे? एशियाई लोग रहते हैं। फिर पूछ ले कि ब्रिटेन के संविधान का विकास, तो किसका अध्ययन करेंगे? पूछ ले ब्रिटिश संविधान का विकास, ब्रिटिश संविधान का विकास जो अध्ययन करेंगे वो किसके बारे में अध्ययन करेंगे? ब्रिटिश संविधान के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। पूछ ले कि इसके विकास क्रम के बारे में, तो यह विश्व का विकसित संविधान है। याद रखना क्या है भाई? विश्व का विकसित संविधान। आपसे पूछ ले विश्व का विकसित संविधान कौन सा है? ब्रिटेन का संविधान है। यह विश्व का विकसित संविधान है। इससे 1400 वर्ष लगे थे। कितने वर्ष लगे थे तैयार होने में? 14 वर्ष। कहने का मतलब कि यह जो संविधान है वो विश्व का विकसित 1406 युगों में या 6 चरणों में, कितने चरणों में कंप्लीट हुआ है? 6 चरणों में कंप्लीट हुआ है। कितने चरणों में बताओगे? कि 6 चरणों में यह कंप्लीट हुआ है। विश्व का विकसित संविधान है, 1400 वर्ष लगे और कितने चरण? 6 चरण इसमें स्थापित हैं। इसके बाद पूछ ले आपसे कि 6 चरण कौन कौन से हैं? तो पहला चरण पूछ ले इसका, या पहला युग पूछ ले। कहने का मतलब 5वीं शताब्दी 1066 से प्रारंभ होता है। तो पहले का क्या नाम रखें हम? पहले का नाम है एंग्लो सैक्सन काल। क्या है? एंग्लो सैक्सन काल। पहले चरण का क्या नाम है भाई? एंग्लो सैक्सन काल। और इस काल में राजतंत्र की स्थापना होती है। किसकी स्थापना है भाई? राजतंत्र की स्थापना। एंग्लो सैक्सन जो काल है उस काल में किसकी स्थापना बताओगे? राजतंत्र की स्थापना बताओगे। कहने का मतलब है कि 5वीं शताब्दी से समय काल पूछ ले, इसका समय पूछ ले कि एंग्लो सैक्सन जो काल है उसका समय बताइए। तो 5वीं शताब्दी से, कौन सी? 5वीं सदी से 1066 ईसा पूर्व। कितना भाई? कि 5वीं शताब्दी से लेकर 1066 ईस्वी तक जो काल, जो इस संविधान का विकास हुआ था वो हुआ था 5वीं शताब्दी से लेकर 1066 ईस्वी के मध्य, जिसका नाम दिया गया एंग्लो सैक्सन काल। कहने का मतलब इस समय के दौरान राजतंत्र की स्थापना होती है, राजतंत्र बनता है। तो यह प्रथम चरण माना जाता है कि ब्रिटिश संविधान का प्रथम चरण। आपसे पूछ ले ब्रिटिश संविधान का प्रथम चरण एंग्लो सैक्सन काल 5वीं शताब्दी से 1066 ईस्वी तक के मध्य माना जाता है। कहने का मतलब इसमें
दो संस्थाओं का निर्माण किया गया था। कितनी संस्थाओं का? दो संस्थाएं बनाई गई थी। आपसे पूछ ले कि दो संस्थाओं का निर्माण किस में किया गया था? एंग्लो सैक्सन काल में किया गया था। पहली जो संस्था थी उसका नाम क्या रखा गया? आपसे पूछ ले नियंत्रित राजपद। नियंत्रित राजपद कि राजा जो विराजमान होता था, जो शासक विराजमान होता था, शासन करता था, उस पे नियंत्रण रखा गया था। दूसरी पूछ ले आपसे तो दूसरी का नाम बताओगे स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। तो कितनी संस्थाएं या कितनी समितियां बनी थी इस काल में? दो समितियां बनी थी। पहली समिति नियंत्रित राजपद, राजा पे क्या रखना? अंकुश रखना। दूसरी बनी थी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। तो हम पढ़ रहे हैं एंग्लो सैक्सन काल में बनी थी। कितनी संस्थाएं बनी थी? दो संस्थाएं बनी थी। कहने का मतलब राजा के पास शक्तियां हैं वो असीमित नहीं होती थी, नियंत्रण रखा जाता था। आगे बात समझ कि क्या रखा जाता था? अंकुश। राजा पे क्या रहता था? अंकुश रहता था, रोक लगी हुई रहती थी। कहने का मतलब है कि उस पे विटन द्वारा नियंत्रण रखा जाता था। ब्रिटेन में पूछ ले राजा से ज़्यादा सामत है, या पूछ ले आपसे सरदारों, विटप का मतलब समझा रहा हूँ, सामत सरदारों और बिस्पों का नियंत्रण रहता था और ये स्थानीय स्वशासन को चलाते थे। कहने का मतलब है कि सबसे प्रमुख रूप से, जैसे पहला नाम क्या रखा है? एंग्लो सैक्सन काल रखा है। 5वीं शताब्दी से 1066 ईस्वी राजतंत्र की स्थापना होती है, लेकिन थोड़ी मात्रा में, सीमित मात्रा में होती है। पूछ ले कि यह ब्रिटिश संविधान का क्या था? प्रथम चरण था। कितनी संस्थाएं बनाई गई? दो। जैसे राजा होता था प्रमुख, उस पे नियंत्रण रखते थे सामंत, सरदार और बिस्पों। तो कहने का मतलब नियंत्रण राजपद। और दूसरा स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था, जिसमें जैसे ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण, शहरी, अलग अलग व्यवस्था थी, अलग अलग बटे हुए थे। कहीं पे सरदार, कहीं पे सामंत और कहीं पे बिशप क्या करते थे? शासन करते थे। तो पहला है इतना ही। एंग्लो सैक्सन काल बहुत ईजी है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ज़्यादा नाम है, अगर आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे कैसे नाम है, लेकिन है बहुत ईजी। एंग्लो सैक्सन काल से आपको याद रह जाएगा पहला चरण, दो संस्थाएं बनी 5वीं शताब्दी से 1066। तो पहला चरण कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे दूसरे चरण में, जो इसके 6 चरण हैं। तो दूसरे चरण का, पहले चरण में विकास कितना सा हुआ संविधान का कि संविधान में राजा पे अंकुश रखा जाता था। तो इसका मतलब है संविधान बनना प्रारंभ हो गया। किस प्रकार से कि इसमें दो संस्थाएं बना के संविधान का विकास शुरू कर दिया। धीरे धीरे संविधान बनना शुरू हो गया। दूसरा है नॉर्मन एनजीव काल। 2 नंबर नॉर्मन एनजीव काल। दूसरा क्या है भाई? नॉर्मन एनजीव काल। पूछ ले समय पहला कहाँ पे समाप्त किया था हमने? 1066 ईस्वी से। तो 1066 ईस्वी से प्रारंभ होता है, 1153 ईस्वी तक रहता है। 1153 ईस्वी कि 1066 से लेके 1153 ईस्वी तक जो शासन या जो 2 नंबर युग, 2 नंबर जो चरण है नॉर्मन एनजीव काल रहता था। इसमें क्या हुआ? केंद्रीय सत्ता का उदय। कहने का मतलब केंद्रीय सत्ता का निर्माण होता है, केंद्रीय सरकार बनती है, राजा है, मंत्री परिषद वगैरह उनका निर्माण करना प्रारंभ कर देगा। आगे बात समझ में कि राजा है वो क्या करेगा कि अलग अलग व्यवस्थाओं का निर्माण करेगा
और इनमें जो स्थानीय जो व्यवस्थाएं थी वो प्रथम चरण से ली गई थी। किस चरण से? प्रथम चरण से। प्रथम चरण में जो समितियां थी ली गई थी ना, वो समितियां इसमें भी ली गई, लेकिन महत्व क्या दिया गया उन संस्थाओं पे? राष्ट्रीयता का। किसका महत्व दिया गया? राष्ट्रीयता का महत्व दिया गया। बात समझ में आ गई कि संस्थाएं, दोनों संस्थाएं हैं पहले वाले चरण की इसमें सम्मिलित की गई, लेकिन ज़्यादा महत्व किसका दिया? राष्ट्रीयता का महत्व दिया। कहने का मतलब देश पे आधारित होगा। इसका निर्माण पूछ ले, नाम नॉर्मन एनजीओ काल क्यों पड़ा? क्योंकि नॉर्मन राजा था यहाँ का। किसने निर्माण किया? खुद शासक नॉर्मन ने इसका निर्माण किया था। पूछ ले कि इसका निर्माण किसने किया? नॉर्मन यहाँ का शासक था, उसने निर्माण किया था। नॉर्मन विलियम के द्वारा ही किया गया। और इसने कि जो राजा पे इसने क्या काम किया कि जो राजा पर निरंकुशता थी, कहने का मतलब जो अंकुश था उस अंकुश को समाप्त किया। सबसे पहले कि प्रथम चरण में राजा पे जो अंकुश रखा जाता था, जो रोक थी, उस रोक को समाप्त किसने किया? नॉर्मन राजा ने किया। आपसे पूछ ले, पहला ही चरण है, सिर्फ बात पहले चरण की याद रखनी है और इसमें इतना रखना है कि उससे उल्टा हो रहा है। इसमें राष्ट्रीयता को महत्व दिया जाता है और जो स्थानीय संस्थाएं हैं वो अपना ली जाती है और जो राजा पे अंकुश था उसको समाप्त किया जाता है। तो दो संस्थाएं हैं, सिर्फ क्या चल रहा है? उल्टा चल रहा है। क्या कहोगे कि उनको समाप्त कर दिया गया और ज़्यादा कोई ध्यान देने का काम नहीं हुआ। कैबिनेट मिशन का निर्माण किया गया, बस कैबिनेट मिशन बना। तो क्या किया गया? नॉर्मन एनजीओ काल में याद रखना कि नॉर्मन नाम पड़ा है, नॉर्मन विलियम यहाँ का राजा था, उसने इस पे निरंकुशता जो अंकुश रखा जाता था उसको समाप्त किया, केंद्रीय सत्ता का निर्माण किया। समय 1066 से 1153। स्थानीय व्यवस्था प्रथम चरण से ली गई थी, उनको राष्ट्रीयता महत्व दिया गया और कैबिनेट मिशन का निर्माण किया गया। तो नॉर्मन एनजीओ काल अपना यहीं तक था, यहाँ तक अध्ययन किया। फिर इसके बाद है, पूछ ले आपसे 3 नंबर जो काल, देखो 3 नंबर जो काल है उसका क्या नाम है? इसे आप दो भागों में पढ़ेंगे। हम कितने भागों में? 2 भागों में पढ़ेंगे। पहला इसका भाग है प्लेंटेन गेट। एक तरफ तो प्लेंटेन गेट, दूसरी तरफ पूछ ले लंका ट्रीशियन। दूसरा काल कौन सा है? लंका ट्रीशियन। 2 भागों में, कितने भागों में पढ़ेंगे तीसरे चरण को? प्लेंटेन गेट और लंका ट्रीशियन। अब पूछ ले, पहला जो समय है वो 1153 से 1300 की 1153 से समाप्त होता है। पूछ ले कि 1399 ईस्वी तक समय। पूछ ले कि प्लेंटेन गेट का समय क्या है? 1153 से 1399 ईस्वी। फिर दूसरा पूछ ले कि 1399 से लंका ट्रीशियन का 1399 से 1445 ईस्वी। कहने का मतलब 1153 से 1445 ईस्वी के मध्य का जो काल है वो कहलाता है प्लेंटेन गेट और लंका ट्रीशियन। दोनों को संयुक्त रूप दिया गया, लेकिन हमने इसे कितने भाग बना दिए? 2 भाग, ताकि आपको समझ में आ जाए। तीसरा चरण है प्लेंटेन गेट 1153 से 1399 ईस्वी। इसका दूसरा जो पार्ट है 1399 से 1445 ईस्वी। दोनों में बात ये याद रखनी है कि इसमें किसका निर्माण हुआ? वैज्ञानिकता का निर्माण हुआ, वैज्ञानिक प्रणाली का। प्लेंटेन गेट में किस प्रणाली का निर्माण हुआ? वैज्ञानिक प्रणाली का। और इसमें भी किसका निर्माण हुआ? वैज्ञानिक प्रणाली का।
कि ज़्यादा से ज़्यादा किस पे ध्यान दिया गया, वैज्ञानिक प्रणाली पे ध्यान दिया गया, वैज्ञानिकता पे बल दिया गया। इसके बाद पूछ ले आपसे कि इसमें आगे और क्या हुआ था, तो आगे वाला देखो कि दो नंबर जो चरण था नॉर्मन एनजीओ काल, दूसरा चरण कौन सा था, नॉर्मन ने जो स्थापित किया था उसमें हेनरी नाम के व्यक्ति ने, किसने भाई, हेनरी नामक व्यक्ति ने जो सुधार किया, तो कौन सी प्रणाली प्रारंभ हुई, वैज्ञानिक प्रणाली प्रारंभ हुई। कि नॉर्मन एनजीओ जो काल था उस काल में हेनरी व्यक्ति क्या करता है, दूसरे चरण में हेनरी नाम का व्यक्ति कुछ सुधार करता है, तो नाम क्या रखा गया, प्लैंटेनगेट नाम रखा गया। इसके बाद पूछ ले कि सुशासन की स्थापना की गई, सुशासन की स्थापना, कि इस काल में किसकी स्थापना की गई, सुशासन की स्थापना की गई। कि इस काल में सुशासन की स्थापना की गई थी, सुधार किए गए। और पूछ ले क्या किया गया था कि 2 संस्थाओं का निर्माण किया गया। कितनी संस्थाएं, दोनों में 2 संस्थाओं का निर्माण किया गया, 2 संस्थाओं का निर्माण। पहली प्रिवी कौंसल, पहली संस्था का क्या नाम है भाई, प्रिवी कौंसल संस्था नाम है। और दूसरी का पूछ ले एक्सचेकर, और धनराशि एकत्रित करनी पड़ी, याद रखना कि धनराशि एकत्रित करनी पड़ी। इसके बाद पूछ ले कि जनप्रतिनिधियों का निर्माण किया गया, किसका निर्माण किया गया, दोनों में जनप्रतिनिधियों का निर्माण किया गया। तो पहला प्लैंटेनगेट 1153 से 1399 ईस्वी, वैज्ञानिक प्रणाली नॉर्मन एनजीओ काल में हेनरी नामक, दूसरे चरण में हेनरी नामक व्यक्ति ने सुधार के कार्य प्रारंभ किए, वैज्ञानिक तरीका लेके आया और इससे में सुशासन की स्थापना की गई। 2 संस्थाओं का निर्माण किया गया, प्रिवी काउंसिल और एक्सचेंजर। धनराशि एकत्रित करनी पड़ी, धनराशि एकत्रित करने के लिए जनप्रतिनिधियों का निर्माण किया गया। और इसी जनप्रतिनिधियों के निर्माण में आपसे पूछ ले कि बिना कर, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं सिद्धांत का निर्माण हुआ। क्या, किसका निर्माण हुआ, कि प्रतिनिधि बिना कर सिद्धांत का निर्माण, किस सिद्धांत का निर्माण हुआ भाई, प्रतिनिधि बिना कर सिद्धांत का निर्माण किया गया। तो ये था 3 नंबर प्लैंटेनगेट और लंकाट्रिशियन काल। इसे 2 समय निर्धारित किया हमने, 2 भागों में बांटा, 1153 से 1399 में प्लैंटेनगेट और 1399 से 1445 ईस्वी तक लंकाट्रिशियन। इन दोनों में ही वैज्ञानिक प्रणाली का प्रारंभ हुआ और दोनों में ही हेनरी नामक व्यक्ति ने सुधार के कार्य किए। कि दूसरा जो चरण है या नॉर्मन एनजीओ जो काल है उसमें सुधार लेके आया। इसमें सुशासन की व्यवस्था की गई, दोनों के अंदर ही 2 संस्थाएं बनी, प्रिवी काउंसिल और एक्सचेंजर, दोनों के समय ही चली 1445 तक। काफ़ी ज़्यादा धनराशि को एकत्रित करना पड़ा तो जनप्रतिनिधियों का निर्माण किया गया। जनप्रतिनिधियों का निर्माण किया गया तो कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, प्रतिनिधि बिना कर सिद्धांत का निर्माण हुआ या प्रतिपादन हुआ। इसके बाद इसमें पार्लियामेंट का भी निर्माण हुआ, अध्ययन करेंगे। पार्लियामेंट का मैग्ना कार्टा का भी क्या किया गया, अधिकार किया गया। तो ये था 3 नंबर चरण जो हमने यहाँ तक पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले आपको 3 चरण और मिलेंगे।